डेलीगेशन गई, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, तो नीचे क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला? हम लोगों ने अपने ज्ञापन में माननीय चीफ सेक्रेटरी जी को बताया कि छात्रों के किन मांगों के कारण प्रशांत किशोर जी सत्याग्रह पर बैठे थे, आमरण अनशन कर रहे थे, और उन पर जो कुछ लांछन लगाए गए हैं उनके विरोध में जो कार्यवाही हुई है उसके बारे में भी चर्चा हुई है। ये भी कहा गया है कि पिछले 6 दिनों के अनशन के कारण प्रशांत किशोर जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टरों का ये मानना है कि अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो उनकी हालत बहुत जल्दी बिगड़ सकती है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए छात्रों की मांगों को का संज्ञान लिया जाए और उनके एक 5 सदस्यीय शिष्टमंडल से माननीय मुख्यमंत्री की मुलाकात करवाई जाए, जिससे कि आगे की कार्यवाही सरल हो सके। क्या आश्वासन मिला चीफ सेक्रेटरी से? उन्होंने कहा कि आपका ज्ञापन हमने देखा है, हम इस बात को लेकर बात करते हैं और आपको जल्दी से जल्दी इस पर बताया जाएगा। इसके पहले भी मुलाकात हुई थी, लेकिन उसमें भी कुछ मिला नहीं। नतीजा ये हुआ कि प्रशांत जी को हंगर स्ट्राइक पे जाना पड़ा। पिछली बार की बात जब आप कर रहे हैं तो वो लगभग 9 दिन पहले की बात है। समय बदल गया है, हालात बदल गए हैं, तो पिछली बार जो हुआ उससे मुझे लगता है कि इस बार नतीजे कुछ और आएंगे। तब सरकार ने सरेंडर किया था, और अगर अब भी सरकार सरेंडर नहीं करती है तो आगे क्या? तो आगे की राजनीति कार्रवाई की जाएगी, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। प्लान बी पर अभी तक आपने काम करना शुरू नहीं किया है? सारे प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक मौजूद हैं। सर, आपके ऊपर एक और तीसरा एफआईआर भी होता है प्रशांत किशोर पर उस दिन कोर्ट में। आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानने को तैयार है या मान रही है? लगातार एफआईआर बुरे खसते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। एफआईआर की जो सत्यता है वो आपको वहां के वीडियो क्लिपिंग से भी दिखाई दे जाएगी। आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी ने वहां पर भीड़ से पुलिस को बचाने का काम किया था, न कि भीड़ को उकसाने का काम किया था। और इस बात को वहां जो उपस्थित पुलिस वाले थे उन्होंने भी एक्नॉलेज किया। उन्होंने एक्चुअली प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी सहायता की भीड़ से बाहर निकलने की। तो जो एफआईआर है वो तो तथ्यहीन है और एक जांच होने पर उसका तथ्य सामने आ जाएगा। ये वैनिटी बैन को लेकर जो परिवहन विभाग ने नोटिस जारी किया वो क्या है? इसमें कि बहुत सारे कागजात को लेकर बहुत तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसके बारे में हमें केवल इतना ही कहना है कि जो कार्य सत्याग्रह के तरीके से प्रशांत किशोर जी छात्रों के बीच रहकर खुले आसमान के नीचे कर रहे थे, वो कोई और करके दिखा दे और अपना जो राजनीतिक एडवांटेज लेना है वो ले सके तो ले लें। लेकिन जो कुछ किया गया है सत्याग्रह के तौर पर आमरण अनशन के रूप में, उसमें कहीं किसी भी तरह की कमी आगे भी नहीं होगी। अच्छा, री-एग्जाम को लेकर भी कोई बातचीत हुई है? पटना डीएम है, री-एग्जाम तो उन 5 मांगों में से एक मांग थी जो ज्ञापन का हिस्सा है। अच्छा, ये पटना डीएम उन्होंने रिलीज भी जारी किया, उसमें कहा कि 25,000 रुपया फाइन देकर प्रशांत किशोर छूटे हैं, उन्होंने रिलीज जारी किया पटना डीएम ने। मुचलका होता है वो तो नॉर्मल ऑर्डर यही है कि उन्होंने किसी कंडीशन को मानने से इनकार कर दिया और माननीय कोर्ट को भी ये मानना पड़ा। क्या प्रशांत किशोर स्टिल ऑन हंगर स्ट्राइक हॉस्पिटल? जी, ही इज स्टिल ऑन हंगर स्ट्राइक। नेक्स्ट उसका क्या होगा? उन्होंने कहा था कि मैं मीटिंग करूंगा और नेक्स्ट प्लेस डिसाइड होगा। व्हेन इज दैट गोइंग टू हैपन? इट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून। यू विल कम टू हियर ऑफ इट वेरी वेरी सून। As told by Mr. Giri yesterday. Yes, we are processing all the papers and it will be done very very quickly. जेडीयू एमएलसी है नीरज कुमार, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि प्रशांत किशोर चेहरा चमकाना चाहते हैं। थाने से ही उनको बेल मिल रही थी तो कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं थी। चेहरा चमकाना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर। जो कुछ प्रशांत किशोर कर रहे हैं वैसा कोई और करके दिखा दे, फिर वो अपना चेहरा चमका लें। अगर चेहरा ही चमकाना है और उनको चेहरे चमकाने से ही इंटरेस्ट है तो वो अपना चेहरा चमका लें।
जो प्रशांत किशोर जी ने किया वो करके दिखा दे। क्या उनको बेल मिला था थाने से सर? जी मिल गया था। तो फिर कोर्ट क्यों? और जाने उस की पर जरूरत क्या पड़ी थी? ओ सॉरी, थाने से तो कोई बेल मिला, थाने पुलिस ने एक्चुअली उस स्टेप को ओवरलुक कर दिया, पता नहीं किन कारणों से, लेकिन उन्होंने इस स्टेप को ओवरलुक कर दिया। उन्होंने यहाँ थाने में कोई अप्लाई ही नहीं किया बेल के लिए, और इस बात को लेकर माननीय कोर्ट ने भी इन्होंने लताड़ा। उन्होंने पुलिस से कहा कि आप अपना काम भी अगर ठीक से नहीं कर सकते तो आप किस तरह से रखवाली करेंगे जनता की।